Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter hydrocarbon. Okay, रजी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे एल्कीन्स की, है ना। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी तो कर ली थी, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पे थे हम एडिशन ऑफ हेलोजन। तो जब हम एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं, ठीक है, तब एल्कीन्स को क्या होता है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, एल्कीन है, CH2 है ना, ये है ना। अगर हम इसमें क्या कर देंगे, Cl2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। अगर हम Cl2 को ऐड कर देंगे तो पहले तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास कितने बॉन्ड बच गए, 3। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बच गए ना, एक चाहिए, एक बॉन्ड लग जाएगा। सिमिलरली इसके पास भी एक बॉन्ड लग जाएगा, इस पर भी X लग गया, इस पर भी X लग गया, मतलब सॉरी, इस पर भी क्लोरीन लग गया, इस पर भी क्लोरीन लग गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, अल्टीमेटली हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो विसिनल डाई हैलाइड हमारे पास बन जाएगा। समझ में आया। देखो यही रिएक्शन हो रही है ना। इथीन था, Br2 की एडिशन करवाई, वहाँ पे हमने Cl2 की करवाई थी, यहाँ पे Br2 की करवा दी। बात तो सेम ही है, किसी को मर्जी लेके चल पो, चाहे Cl2 को चाहे Br2 को, दोनों हेलोजन्स ही तो हैं, है ना, CCl4 की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी Br लग गया, यहाँ पे भी Br लग गया, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाएंगे तब क्या होगा। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब देखो हमारे पास क्या है, CH2 है ना, डबल बॉन्ड। यहाँ से हमने इसको कट करना है, डालना क्या है, HX डालना है, HX डालना है। तो होगा क्या, एक के साथ H लग जाएगा, एक के साथ X लग जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन देखते हैं, जैसे हमारे पास बच्चों ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है ना। इसमें हमने H डाला, Br, किसी के साथ भी आप H लगा दो, किसी के साथ भी Br लगा दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गड़बड़ी कब होगी, गड़बड़ी तब होगी जब मान लो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से कंपाउंड लगा है CH2, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप रिएक्शन करोगे ना बेटा, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे, ये जो एल्कीन है ना, दोनों साइड पे क्या लगा है, सेम तरह की बॉन्डिंग है ना, सेम तरह के लगे हुए हैं ना मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये सिमेट्रिकल है। लेकिन गड़बड़ कब होती है, जब हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के इस साइड तो ओनली हाइड्रोजन है, इस साइड CH3 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, जब हमने HX डालना है, ठीक है, तो 2 रिएक्शंस पॉसिबल हैं। हो सकता है CH3CH, यहाँ पे H लग जाए, है ना, एंड यहाँ पे क्या लग जाए, X लग जाए, CH2X। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि या तो CH3CH के साथ क्या लग जाए, X, एंड यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाए, CH3। ये 2 चीज़ें बन सकती हैं। तो अब आएगा दोनों में से बनेगा क्या। अगर दोनों बनेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ज़्यादा कौन सा बनेगा, कम कौन सा बनेगा, ठीक है बच्चों। देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे देखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए यहाँ पे बेटा एक रूल इंक्लूड करवाऊंगी मैं आपको, मार्कोनी रूल करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr डाला, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगी या फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगी। समझ में आया ना। अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा ये बताना है आपको, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन सा मेजर होगा। भाई ये वाला मेजर होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन वाला जो है वो मेजर होगा। लेकिन क्यों होगा, देखो बेटा एक चीज़ करवाती हूँ। कौन सी चीज़, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है कि जिस कार्बन के पास, ठीक है, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, जब हमने HX डाला तो जो ये H है ना, तब वो उस कार्बन के साथ लगेगा, ठीक है। क्या है, जो कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन के पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, उसी कार्बन के पास हाइड्रोजन ऐड होगा HX वाला जाके। इस रूल को बोला जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। एक्चुअल में मार्कोनिकॉफ रूल उन्होंने बोला क्या था, इसकी डेफिनेशन भी करवाती हूँ। उन्होंने ये बोला था, मान लो हमारे पास HX है ना,
ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट। मार्कोनिकॉव रूल में उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव पार्ट उसके साथ लगेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। एंड नेगेटिव पार्ट उसके साथ लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। समझ में आया? तो क्या है ये रूल क्या बोलता है? द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम, मतलब जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है ना उसके साथ अटैच होगा टू दैट कार्बन विच पोजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पार्ट किसके साथ अटैच होगा? जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ में आया? अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं बेटा, ऐसा होता क्यों है ये देख लेते हैं। देखो मैं आपको करवाती हूँ। हमारे पास क्या है? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के पास नेगेटिव आएगा। हम क्या मानते हैं कि हमारे पास क्या है बेटा, जब ये बॉन्ड टूटा, मान लो ये वाला बॉन्ड हमने इरेज कर दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव चार्ज। ये हमने मान लिया। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। उल्टा भी हो सकता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एक बार। जब ये चीज़ हुई तो हमने डाला क्या है इसमें? HX। H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, X पे नेगेटिव पार्ट होता है ना। पहले हम पॉजिटिव वाले को लगाएंगे, पॉजिटिव वाले को इस पे लगा देंगे। क्या बन जाएगा? CH2 CH2, एक और CH लग गया ना, CH2 पॉजिटिव, ये लग गया। इस पे X लगेगा आके, लेकिन ये एक बारी हमारे पास बन गया। ये क्या है बेटा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब अगर हम ऐसा करें कि जो दूसरी वाली कार्बन है जिस पे हमने नेगेटिव चार्ज लगाया, अब उस पर हम क्या लगा लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं बेटा? यहाँ अगर हम बेटा इस कार्बन पे क्या लगा दें? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड इस कार्बन पे लगा दें नेगेटिव चार्ज, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले हमने पॉजिटिव पार्ट को जोड़ना है, H पॉजिटिव को जोड़ना है, तो H पॉजिटिव कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे। क्या बन जाएगा? CH2 CH3, है ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, है ना। एंड बेटा हमने ये पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो इसीलिए रिएक्शन किसके थ्रू होगी? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू। ठीक है, एंड जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन होगी तब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है, दूसरे वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। ये बेटा वही सारे स्टेप वाइज आपको मैकेनिज्म करके दिखाया गया है, तो अच्छे से इसको रीड कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है। ये बेटा नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल कब लगता है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल तब लगता है बेटा जब या तो हमारे पास सनलाइट हो या फिर हमारे पास क्या हो? परोक्साइड हो। ठीक है, या फिर हमारे पास परोक्साइड हो। ये परोक्साइड क्या होता है बेटा? जैसे H2O2 है, ये भी एक परोक्साइड है ना। और एक ये वाला परोक्साइड है, क्या फॉर्मूला होता है? C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O, फिर C डबल बॉन्ड O, इसके साथ लग जाता है C6H5। ठीक है, दिस इज परोक्साइड, बेंजाइल परोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, जब पेरोक्साइड होता है या फिर सनलाइट होती है तब क्या लगता है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंड एक बात और, ये हमेशा HBr पे लगता है, कभी भी HCl पे ये नहीं लगेगा। HCl पे कभी भी ये नहीं लगेगा, ये HBr पे लगता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि HBr पे ओनली एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगता है। HBr पे मार्कोनिकॉव भी लग सकता है, एंटी मार्कोनिकॉव भी लग सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव लगता सिर्फ HBr पे, HCl पे नहीं लगता। ठीक है, तो जब हमारे पास HBr है ना, एंड कोई और सॉल्वेंट नहीं है, क्या है? लाइट है या फिर परोक्साइड है या दोनों ही हैं। ठीक है, फिर तो लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव। अगर हमारे पास HBr है, मान लो हमने इसको CCl4 की प्रेजेंस में करवा दिया, तब इस पे लगेगा मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव क्या होगा? मार्कोनिकॉव का बिल्कुल उल्टा। ये क्या बोलेगा? H पॉजिटिव उस कार्बन के साथ जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है।
ठीक है, उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो जो मार्कोनिकॉव में मेजर प्रोडक्ट था वो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होगा, वो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एंड इसका जो मैकेनिज्म है हमें वो नहीं करना। ठीक है, इसका मैकेनिज्म नहीं करना, मार्कोनिकॉव का करना है, वो मैंने आपको करवा दिया। एंटी मार्कोनिकॉव का मैकेनिज्म हमने नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हम देखते हैं क्या होता है, हमारे पास बच्चों क्या है, CH2। ठीक है, ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, देखो हमारे पास क्या था, CH2। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन ना, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग गया, एक बॉन्ड टूट गया। लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO3H ले लो। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको जिस तरह से लिखा हुआ है ना बेटा, उस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास SO3H। अब देखो बेटा होगा क्या, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड मान लो टूट गया, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट गया। यहाँ से बेटा क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या लग जाएगा, इस कार्बन के साथ। ठीक है, लग गया। क्या करते हैं हम, इसको लगा देते हैं, इस हाइड्रोजन को लगा देते हैं इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे आ गया CH3। अब इसके बॉन्ड कम हो गए, इसको लगा दिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा दिया, क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2OSO3H। ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, ये रहा बेटा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। यहाँ पे बेटा SO3H मैंने सीधा लगा दी, यहाँ पे SO2OH लिख दिया, बात एक की, आप SO3H भी लगा सकते हो। ठीक है, देन ये एक के बारे में है, ये दूसरे कार्बन के बारे में, दूसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये याद रखना कि SO3H कहाँ पे लगा, वही बेटा मार्कोनिकॉव रूल लगा दी यहाँ पे भी। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल लगा है यहाँ पे भी। इसके बाद है बेटा एडिशन ऑफ वाटर की एडिशन करेंगे तो क्या होगा, एक साइड हमारे पास H लग जाएगा, बॉन्ड जब टूटेगा, दूसरी साइड OH लग जाएगा। यहाँ पे भी कौन सी एडिशन होगी, मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, बिकॉज यहाँ पे पेरोक्साइड या सनलाइट नहीं है। ठीक है, फिर है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, देन है हमारे पास ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन करने पे क्या होगा, हमारे पास क्या है बेटा, इथीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, एंड ऑक्सीडेशन करवा दी, ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4। जो बेटा ये डाइल्यूट KMnO4 है ना, ये किस चीज़ का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब हाँ जी बेटा, क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, किस चीज़ का काम करता है, ऑक्सीडेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसके साथ। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो बनेगा क्या, दोनों साइड जहाँ जहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है ना, दोनों साइड क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, डाईओल बन जाएगा। ठीक है, जिन दो कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन के पास क्या है, OH लग जाएगा। ठीक है बेटा, देन हमारे पास क्या है, एक और तरह से ऑक्सीडेशन करवाई गई है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या डाला, KMnO4 ही डाला। ठीक है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव भी डाला, वहाँ पे हमने H पॉजिटिव नहीं डाला था, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव भी डाल दिया। तब क्या बनेगा, तब हमारे पास कीटोन बनेगी या फिर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये कौन कौन से हैं। ठीक है, देन है बेटा ओजोनोलिसिस में हम क्या कराएंगे, ओजोन की एडिशन करवा देंगे। देखो मान लो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, यहाँ पे अलग रिएक्टेंट लेके दिखाएगा, मैं अलग ले रही हूँ। ठीक है, हमने क्या करवाया बेटा, O3 ओजोन की क्या करवा दी, एडिशन करवा दी। ठीक है, O3 ओजोन की हमने क्या करवा दी बच्चों, एडिशन करवा दी। तो अब हम देखते हैं कि होगा क्या, होगा कुछ ये कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं, चलो ये मिट गया हमारा बॉन्ड। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन O3 है ना, वो इनके बीच जाके इंसर्ट हो जाएगी। किस तरह से, ओ लग गई, बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी हैं, तो हम ये वाला बॉन्ड भी क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ये वाला बॉन्ड भी हमने मिटा दिया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन लग गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लग गया। ये हमारे पास एक बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी आगे टूटेगा। कैसे टूटेगा, हम इसमें क्या डालेंगे बच्चों, जिंक डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने O3 को तो ऐड करवा दिया, अब हम इसमें क्या डालेंगे बच्चों, इसमें अब हम डालेंगे जिंक।
ठीक है, जिंक डालेंगे। तो जिंक डालने से होगा क्या, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगी। कैसे रीअरेंजमेंट होगी, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला गया, ये वाला बॉन्ड टूट के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। और क्या हुआ, और कुछ ये हुआ कि ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, है ना, एंड यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता, ये भी बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है बेचारी इकल्ली रहेगी, ठीक है, इकल्ली रहेगी ये वाली ऑक्सीजन, इसको जिंक ले लेगा, ठीक है, इसको कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा। ये ऑक्सीजन जिंक के पास चले जाएगी, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब देखते हैं हमारे पास क्या कुछ बन गया, ठीक है, देखें क्या कुछ बन गया हमारे पास। एक तो हमारे पास बन गया जिंक ऑक्साइड, एंड 2 हमारे पास बन गए क्या, ये CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारे पास बन गए। अब ये होता क्या है, HCHO, ठीक है, ये बन गए बेटा हमारे पास HCHO। HCHO क्या होता है, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमारे पास बन गए। अब अगर हम और कोई अल्कीन ले लेंगे, तो हमारे पास और कोई एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया, ये रिएक्शन है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इसके बाद है बेटा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में होता है बेटा, एक जो यूनिट होती है ना, कोई भी एक यूनिट बार बार जुड़ के एक पॉलीमर बना लेती है, ठीक है। हम देखते हैं, ये रहा बेटा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने N एल्कीन की रिएक्शन करवाई, N एल्कीन की मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ एल्कीन्स की हमने रिएक्शन करवाई हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे एंड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो हमारे पास एक पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है, एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन बोलेंगे। पॉलीथीन तो सुना ही नाम बच्चों आपने। तो ये देखो, एक CH2 डाला, एक CH2 इसके साथ जुड़ गया, फिर CH2 इसके साथ, इस तरह से काफ़ी सारी यूनिट जुड़ जाएंगी, CH2 की N यूनिट्स जुड़ जाएंगी, ठीक है, क्या बन जाएगा, पॉलीथीन, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये पॉलीमर्स काफ़ी जगह पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन तो आपने देख ही लिया, ठीक है, प्लास्टिक के बैग्स जो होते हैं, है ना, बॉटल्स जो होती है, रेफ्रिजरेटर डिशेस जो होती हैं, पाइप्स जो होती हैं, टॉयज़ जो होते हैं, रबड़ है ना बेटा, रबड़ भी एक पॉलीमर है। तो उनसे जो भी चीज़ें बनती हैं दैट आर पॉलीमर्स, ओके, पॉलीमर्स दैट आर ऑल्सो पॉलीमर्स। समझ में आया, चलो। इसके बाद है बेटा हमारे पास एल्काइन। एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं। एल्काइंस का पहले तो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम सिंपल इथाइन लें तो क्या बन जाएगा, H, ठीक है, ये होता है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों, SP, स्मॉल s स्मॉल p, ठीक है, SP इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बच्चों नोमेनक्लेचर खुद पढ़ोगे, करवाया था ना नोमेनक्लेचर, आपको नोमेनक्लेचर खुद करोगे क्योंकि हमने 12th चैप्टर में कर रखा है। नोमेनक्लेचर इसका आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म खुद करोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर है ट्रिपल बॉन्ड की, स्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या है, कार्बन है ना, पहले इसकी सीधा एक्साइटेड स्टेट बना लें, चलो सीधा हम क्या बना लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर कार्बन 2 होंगे तो H भी क्या होंगे, 2, है ना। देखो कैसे, CnH2n-2, अगर हम n की वैल्यू 2n, n की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पे 4 - 2 2, तो C भी 2 H भी 2, यही बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो अब हमने क्या लेना है बच्चों, अब हमने ये लेना है कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एंड इस कार्बन ने एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ भी तो बना रखा है, दूसरी कार्बन के साथ, है ना। एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके साथ ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, इसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड्स को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में लेते नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, SP,
जो अभी हमने देखी थी किसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में एक तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड एक क्या बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना एंड ये दो पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ये है एक कार्बन, ये है दूसरी कार्बन, ये बना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई किस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे एंड इस तरह से इस तरह से। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड एंड इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, एंड इनमें पाई बॉन्ड, इन दोनों में एक एक पाई बॉन्ड एंड एक एक पाई बॉन्ड इन दोनों में बन गया। ठीक है, तो दो हमारे पास क्या बन गए बच्चों, पाई बॉन्ड बन गए, एक अबव दी प्लेन, बिलो दी प्लेन। ठीक है, एंड ये क्या होता है, इन दी प्लेन। क्लियर है बच्चों? चलो, इसके बाद है हमारे पास प्रेपरेशन। हम एल्काइंस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। सबसे फर्स्ट है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे बेटा, हमारे पास क्या है, CaCO3 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ तो हमारे पास ये है, लेकिन अभी अल्काइन बनी नहीं है। अल्काइन कैसे बनेगी, बनाते हैं, देखो किस तरह से बनेगी। अब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को C के साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया, तब जाके हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बना। अब जब हम कैल्शियम कार्बाइड की क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तब हमारे पास एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, और क्या मेथड है, विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल डाइहैलाइड है, इससे हम क्या करवाएंगे, पहले तो हम क्या करवाएंगे, ये चीज़ CH2Br है ना, ये है हमारे पास। इससे हम जब KOH की एडिशन करवाई तो क्या होगा, ये KOH एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, यहाँ से Br चला गया। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। अब जब हमारे पास ये बन गया, ये रिएक्शन तो हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में दोबारा से हमने यही करवाया, कि यहाँ से एक और OH आया, वो ये वाला हाइड्रोजन लेके चला गया, है ना, सॉरी ये वाला नहीं लेके जाएगा, वो ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा। देन इधर से Br चला गया, यहाँ से एक और बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। मतलब दो बार हमने विसिनल डाइहैलाइड की एडिशन करवा दी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको बनाने के ओनली दो ही मेथड्स हमारी बुक में हैं, दो ही हमने करने हैं। ठीक है, फिर आती हैं बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मतलब एल्कीन्स एंड एल्काइंस की तरह ही होती हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उस तरह से वेरी करेगा जैसे जैसे इनका साइज़ या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये इनके भी जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो गैस होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद सॉलिड्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑल एल्काइंस क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। ठीक है, बट इनका ऑर्डर ज़रूर होता है। ठीक है, ऑर्डर होता है किसका, ओनली इथाइन का, सबसे छोटी जो है ना उसका ऑर्डर होता है, उसकी स्मेल होती है, लेकिन बाकी की कोई स्मेल नहीं होती, बाकी की कोई भी स्मेल नहीं, बाकी ऑर्डर लेस होते हैं। ठीक है, एंड जो एल्काइंस होते हैं ना वो वीकली पोलर होते हैं, थोड़े से ज़्यादा पोलर होते हैं, लेकिन वीकली पोलर होते हैं। ठीक है, एंड ये वाटर से लाइटर होते हैं एंड इमिसिबल होते हैं वाटर में। ठीक है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे, जैसे ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी बढ़ेगी जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है। फिर आती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। एल्काइन एक तरह से एसिड का काम करती है। किस तरह से एसिड का काम करती हैं वो देखते हैं हम। देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन दे देंगी बेटा, हाइड्रोजन दे देंगी, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा। तो इसका मतलब इसने एसिड का काम किया, अगर हाइड्रोजन दिया तो एसिड का काम कर रही है। ठीक है, तो एसिड का काम करती है ये। ठीक है, कुछ ऐसी ही रिएक्शन हमें गिवन है, बस ज़्यादा थ्योरी नहीं हमने पढ़नी, ये रिएक्शंस करनी है ओनली। ठीक है, इसके बाद है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या है बच्चों, एडिशन रिएक्शंस कैसे करते हैं, ये बच्चों एक ट्रेंड है, ये आप देखना, इसका बिहेवियर चेक करना और मुझे बताना कि आपने क्या समझा इसमें से। ठीक है, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हो, एक बार देखना, ये मैं देखना चाहती हूँ आप करते हो या नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ये कैसे करते हैं,
काफ़ी सारी एडिशन रिएक्शंस है बच्चों। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना, इसमें हमने मान लो कुछ HZ डाला, ठीक है, HZ डाला, एक बार एक साइड H लग गया, दूसरी साइड Z लग गया, एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है। फिर जैसे हम करवाते थे, फिर वापस ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक साइड और H लग गया, एक साइड और Z लग गया। किस तरह से करवाती हैं ये वाली रिएक्शन, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं डाई हाइड्रोजन की, H2 की रिएक्शन करवाते हैं। H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या है, एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, एल्केन मिल जाएगी। तो क्या है हमारे पास ये है, ठीक है, एल्केन मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ये वाली इथीन है, ठीक है, इथीन है, हमने एक बॉन्ड और ऐसा था, हमने क्या कर दिया बेटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया। जब हमने तोड़ दिया तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग गया। अब हम दूसरा बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, अब हम दूसरा बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, ये वाला बॉन्ड दूसरा टूट गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया। इथीन से, इथाइन से क्या बन गया, पहले इथीन, फिर क्या बन गया, इथेन। समझ में आया। इसी तरह से हम दूसरी रिएक्शन भी कर लेंगे। फिर है एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन की एडिशन करवानी है। हेलोजन की जब हम एडिशन करवाएंगे, अब हमारे पास क्या होगा, पहले यहाँ पे भी Br लग गया, यहाँ पे भी Br लग गया, यहाँ पे भी Br लग गया, ये बन गया। अब फिर से अब हमने करवाई, फिर भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी Br लग गया, यहाँ पे भी Br लग गया, दोनों सेम है, ठीक है, लग जाएंगे। लेकिन फ़र्क कब होगा, फ़र्क तब होगा जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाएंगे, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाएंगे तब पंगा पड़ेगा। क्या पंगा पड़ेगा, जो हमें इथीन में पड़ा था, ठीक है, मतलब एल्कीन में पड़ा था, वो पंगा पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा, Br कहाँ पे लगेगा, ठीक है। जब टूटेगी एक बारी, एक के साथ हाइड्रोजन लग गया, एक के साथ Br लग गया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जब हम HBr डालेंगे, ठीक है, मान लो हमने क्या किया था, ट्रिपल बॉन्ड था, है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, हमने HBr ऐड करना है, ठीक है। जब हमने HBr ऐड करना है, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक साइड हमने हाइड्रोजन लगा दी, एक साइड हमने Br लगा दी। अपनी मर्जी से कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे वाला HBr ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब हमें ये कन्फ्यूज़न होगी, हम H यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि अब ये क्या बन गए, अनसिमेट्रिकल बन गए। तो हमने Br वहीं पर लगाना है जहाँ पर पहले Br लगाया था, हाइड्रोजन वहीं पर लगाना है जहाँ पर पहले हाइड्रोजन लगाया था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर Br लग जाएगा, सॉरी यहाँ पर ही Br लग जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से ही हमारे पास काम चलता है। फिर आती है बच्चों रिएक्शन विद एडिशन विद वाटर, वाटर के साथ एडिशन, ठीक है, एडिशन विद वाटर, वाटर के साथ एडिशन करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास H2O ऐड करना है ना, तो पहले एक के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ OH लग जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। फिर क्या होता है बेटा, फिर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे ना, रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट कैसे होती है, देखो हमारे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब देखते हैं बारी बारी से हुआ क्या, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो ये टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, तो क्या लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड टूटा, है ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, है ना। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो होगा क्या, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन भी तो यहाँ से टूटा था, तब H पॉजिटिव बन गया, H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो हम प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बना। प्रोडक्ट हमारा ये बना कि यहाँ पे आ गया CH3, तो यहाँ पे हमारे पास एक एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये रहा एल्डिहाइड, इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। जिस तरह से बेटा पॉलीमराइजेशन हमने की थी एल्कीन के केस में, सेम वैसे ही पॉलीमराइजेशन इसमें होंगी, लेकिन इसमें फर्स्ट तो होगी लीनियर। देखो एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन है एंड और कौन सी है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और कौन सी है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर तो आपने देख ली, लीनियर जैसे एल्कीन में है, सिमिलर एल्काइन में होगी, ठीक है। लेकिन साइक्लिक में फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा साइक्लिक में, देखो साइक्लिक में हो सकता है, देखो हमने जैसे इसके साथ क्या बना ली, बेंजीन बना ली, ठीक है। कैसे बनाई है, देखो हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन हमने इथाइन ले ली,
ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक एक बॉन्ड तोड़ा, इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब जहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल डबल रह जाएगा। एंड ये किसकी फॉर्म होती है, बेंजीन की, तो बेंजीन बन गया। क्लियर है बच्चों। फिर आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने अब तक क्या किया बच्चों, अब तक हमने किया है हमारा मतलब एल्कीन कर लिया, एल्काइन कर लिया, एल्केन कर लिया। अब हम आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, जैसे बेंजीन्स होते हैं एंड इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।